से बात पश्चिम बंगाल की भी करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीति बड़ी अब तेजी से हो रही है। अब साध्वी प्रज्ञा का जहां तक हम जिक्र करते हैं, बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो खलबली मचा रहा है। वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी का राज होगा। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को भी सामने रखा है और वो कहती हैं कि हिंदुओं का राज बंगाल के अंदर होगा। क्या कुछ साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं, वो आप सुनिए। पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है। बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, प्रदेश है। ये उसको अलग करने का प्रयास कर रही थी और ये हमारे देशभक्त कभी होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी है। निश्चित रूप से देश विरोधी लोग शामिल हैं, क्योंकि जब शाहीन बाग हुआ वही जेएनयू के स्टूडेंट कहे जाने वाले लोग वो वहां सम्मिलित थे। कुछ फिल्मी वामपंथी वो भी वहां सम्मिलित थे और आज देख लीजिए उन्हीं के चेहरे फिर से आ गए। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। किसानों का भला करने के लिए जहां आज लोगों को एक होकर के एक स्वर देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस का शासन है, पंजाब ने ये नियम लागू नहीं किया और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि पंजाब लागू करता तो किसान आंदोलन करते, समझ में आता है। बाकी प्रदेश क्यों आंदोलन में भाग नहीं ले रहा है? सिर्फ वामपंथी और कांग्रेसी ये लोग भाग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किसान नहीं है। तो प्रज्ञा ठाकुर क्या कुछ कह रही हैं वो आपने सुना, किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ममता सरकार पर हमला बोल रही हैं। साथ ही किसानों को लेकर भी वो तमाम बातचीत कह रही हैं और कह रही हैं कि कांग्रेस का करा कराया ये है और बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी अपने एजेंडे पर प्रमुखता से चलती रहेगी और बीजेपी का शासन बंगाल के अंदर भी देखने को मिलेगा। खैर ये तो भविष्य बता पाएगा। खैर बयानबाजी हो रही है, क्योंकि जब हम बीजेपी को सुनते हैं, नड्डा भी पहुंचे थे बंगाल के अंदर, अमित शाह का दौरा, उसके बाद मोहन भागवत का दौरा, कहीं ना कहीं भविष्य को तय करने की जद्दोजहद लगा है कि भविष्य के अंदर बीजेपी आ सके बंगाल के अंदर, बीजेपी का राज चल सके। हालांकि ममता ये कह रही हैं कि बीजेपी का राज नहीं होगा और लोग समझ चुके हैं, जनता समझ चुकी है बीजेपी को, इसलिए बीजेपी को वोट नहीं डालेगी जनता, ममता दीदी को वोट डालेगी। खैर ये तो वक्त बता पाएगा, लेकिन अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव के जब हम देखते हैं इतिहास सलोनी, तो जब 2016 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो सीट बढ़ाने में कामयाब बीजेपी रही थी। लोकसभा चुनाव हुए, सीट बढ़ाने में कामयाब बीजेपी रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं ममता को परेशान ये चीज कर रही है। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी जारी है, ऐसे में वार पलटवार का दौर भी जारी है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की ओर से पलटवार किया जाता है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी वार किया जाता है और ताजा जो पलटवार किया गया है वो साध्वी प्रज्ञा की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंदुत्व का राज होगा, ये बयान उनका सामने आया है। और वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है वो किसानों को बरगला रहा है, पंजाब के किसान ही क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि पंजाब में तो कृषि कानूनों को लेकर संशोधन भी किया जा चुका है, इसको लेकर बिल भी लाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अन्य राज्यों के किसान प्रदर्शन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं, ये प्रज्ञा ठाकुर की ओर से कहा जा रहा है। बंगाल में बवाल है और साथ ही साथ बयानबाजी भी हो रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा की तस्वीर है, बयान भी हमने आपको सुनवाया कि ममता सरकार पर किस तरीके से हमला
साध्वी प्रज्ञा बोल रही हैं। हालांकि ममता का भी पलटवार आएगा, क्योंकि ममता ऐसा नहीं है कि कभी भी बीजेपी की तरफ से बयान दिया जाता हो और पलटवार ना करती हो, क्योंकि ममता की तरफ से पिछले दिनों भी बयान आया और वो कह रही थी कि बंगाल के अंदर जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं वो बीजेपी खुद करवा रही है ताकि लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके। हालांकि नड्डा का जो हम सुनते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को सुनते हैं या फिर अमित शाह को सुनते हैं, तो अमित शाह ये कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर बीजेपी आने वाली है और ममता घबराई हुई है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है ममता को कि बीजेपी का राज बंगाल के अंदर होगा। हालांकि लोगों की बात करें तो लोग ये समझ चुके हैं कि बीजेपी परिवर्तन लाने वाली है बंगाल में, जो ममता दीदी नहीं कर पाई, और परिवर्तन होगा इसके लिए ममता डर रही हैं। हालांकि हिंसा का दौर भी बंगाल के अंदर सलोनी चल रहा है और हिंसा बंगाल के अंदर हो रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से हमला हुआ, नड्डा पर हमला हुआ, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो ये कहा जा रहा था कि ममता के भतीजे के गढ़ में कोशिश की गई थी रैली करने की, वो पुलिस कह रही है कि उनके गढ़ में हमला नहीं हुआ है और जो हमला किया गया है वो दूसरे इलाके में हुआ। हालांकि 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो आप तक जानकारी लगातार हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी बंगाल में बवाल लगातार जारी है। ममता बनर्जी पागल हो गई है, ये साध्वी प्रज्ञा की ओर से कहा गया है। इसी के साथ ही बंगाल हिंदू राज बनेगा, ये तमाम जो बयान है वो साध्वी प्रज्ञा की ओर से कहे जा रहे हैं। आपको बता दें कि वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में अगर जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की बात हो, तभी से लेकर अब तक लगातार बयानबाजी की जा रही है, राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है।